प्रिय स्टूडेंट, आज हम लोग सीखेंगे कुछ महत्वपूर्ण वर्ड जो कि एग्ज़ाम में बहुत आता है। अब ये वर्ड तो आप लोग बहुत पढ़ते हैं और याद भी कर लेते हैं, लेकिन कुछ दिनों के बाद वो भूल जाते हैं। तो उसको मैं कुछ फार्मूला के द्वारा याद कराऊंगा, तो आप उसको अवश्य याद कीजिएगा और याद ज़रूर होगा। आप बस याद करते जाइए। तो आज की क्लास में आपको मैं 10 वर्ड सिखाऊंगा और अगर अच्छा लगे तो कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए आइए देखा जाता है पहला वर्ड। तो पहला वर्ड है आफ्टर मैथ। पहला वर्ड है आफ्टर मैथ। आफ्टर मैथ में तो होता है परिणाम। और दूसरा वर्ड है आपका, दूसरा वर्ड है एगुनी। एगुनी तो एगुनी मतलब होता है दर्द या कष्ट। और तीसरा वर्ड है एसिनाइन। एसिनाइन मतलब होता है मूर्ख। और चौथा वर्ड आपका क्या है? आपका चौथा वर्ड है एडमिट। एडमिट मतलब होता है स्वीकार करना। और पांचवा वर्ड है आपका, पांचवा वर्ड क्या है? अपैरेंट। APPARENT। अपैरेंट मतलब होता है स्पष्ट। तो आइए इसको याद कैसे करते हैं। तो आइए आपको इसको हम दिखाते हैं कैसे याद किया जाता है। तो मैं बहुत सिंपल लैंग्वेज में आपको सिखाऊंगा, तो आप सीखने का प्रयास कीजिएगा। तो पहला है आफ्टर मैथ। आफ्टर मैथ मतलब परिणाम। तो आफ्टर मैथ को रिलेट कीजिए। आफ्टर मैथ को रिलेट कीजिए मैथ। देखिए ये है मैथ और ये है आफ्टर मतलब मैथ मतलब गणित। तो जब आप मैथ को सॉल्व करते हैं तो मैथ को सॉल्व करने के बाद क्या मिलता है? आपको परिणाम मिलता है। यानी मैथ को सॉल्व करने के बाद क्या मिलता है? आफ्टर मैथ मिलता है, यानी परिणाम मिलता है। तो इस तरह आप इसको याद कर सकते हैं। और दूसरा वर्ड है एगुनी। एगुनी मतलब होता है दर्द या कष्ट होता है। तो अग्नि को रिलेट कर लीजिए अग्नि से। अग्नि को रिलेट कर लीजिएगा अग्नि से। तो अग्नि क्या होती है? अग्नि बहुत ही कष्टदायक होती है। यदि कोई मनुष्य को अगर अग्नि पकड़ ले तो वो क्या होगा? अग्नि उसको कष्ट भी मिलेगा, दर्द मिलेगा। यानी अग्नि मनुष्य को एगुनी देती है। अग्नि मनुष्य को एगुनी देती है, यानी दर्द देती है, कष्ट देती है। और तीसरा वर्ड है एसिनाइन। तो एसिनाइन को कैसे रिलेट करेंगे? एसिनाइन को रिलेट कीजिए नंबर 9 है ऐसी। तो जो स्टूडेंट 80 में से 9 नंबर पाए, जो स्टूडेंट 80 में से 9 नंबर पाए वो बहुत एसिनाइन होगा। एसिनाइन यानी मूर्ख होगा। जो स्टूडेंट 80 में से 9 नंबर पाए वो बहुत एसिनाइन होगा, यानी मूर्ख होगा। एडमिट को तो आप याद कर सकते हैं। जब कोई पेशेंट बीमार हो जाता है तो डॉक्टर के पास आता है, तो डॉक्टर क्या करता है? एडमिट तो ही कर लेता है, उसको हॉस्पिटल में एडमिट कर लेता है क्योंकि ये वो बीमार है। तो डॉक्टर पेशेंट को एडमिट कर लेता है, यानी स्वीकार कर लेता है। और पांचवा वर्ड है अपैरेंट। तो अपैरेंट को आप कैसे लेते हैं? पेरेंट, इनके ये पेरेंट है, ये है आप अपने पेरेंट को अपैरेंट बातें बताया कीजिए। आप अपने पेरेंट को अपैरेंट बातें बताया कीजिए। आप अपने पेरेंट को अपैरेंट बातें बताया कीजिए। अपैरेंट मतलब स्पष्ट, यानी स्पष्ट बातें बताया कीजिए। तो ये पांचों वर्ड हैं। आशा है कि आपको सब याद हो गया होगा। आइए छठवां वर्ड देखते हैं।
तो छठवां वर्ड है एक्सीलरेट, ACC एक्सीलरेट। एक्सीलरेट मतलब होता है बढ़ाना, एक्सीलरेट मतलब क्या होता है, बढ़ाना होता है। और आपका ये छठवां वर्ड है। सातवां वर्ड आपका है एसाइल, ASSAIL। एसाइल, एसाइल मतलब क्या होता है, आक्रमण करना, आक्रमण करना। तो आठवां वर्ड क्या है, आठवां वर्ड आपका है अले, ALLAY। अले, अले मतलब होता है शांत करना, अले मतलब शांत करना। नौवां वर्ड क्या है, नौवां वर्ड आपका है अब्सकॉन्ड, ABSCOND। अब्सकॉन्ड मतलब फरार होना, फरार होना। और आपका 10वां वर्ड है, 10वां वर्ड क्या है, 10वां वर्ड अभोर, ABHOR। अभोर, अभोर मतलब होता है नफरत करना, नफरत करना। तो ये 10 वर्ड है, आपको दिखाए जाते हैं। तो ये स्टूडेंट आइए इसको हम याद करते हैं कि कैसे याद किया जाता है। तो पहला है एक्सीलरेट, पहला है एक्सीलरेट। एक्सीलरेट को तो आप जान सकते हैं, जब आप बाइक चलाते हैं, जब आप बाइक चलाते हैं तो बाइक क्या करते हैं, एक्सीलरेट करते हैं यानी बढ़ाते हैं। तो एक्सीलरेट मतलब होता है बढ़ाना, ये तो याद हो गया होगा। और एसाइल दूसरा वर्ड है, 7वां वर्ड है एसाइल। एसाइल को याद कीजिए, एसाइल को रिलेट कीजिए मिसाइल से। कोई एक देश दूसरे देश को क्या करते हैं, एसाइल से, मिसाइल से एसाइल तो करते हैं। मतलब कोई एक देश दूसरे देश को क्या करते हैं, एसाइल से मिसाइल करते हैं। अरे मिसाइल से एसाइल करते हैं यानी आक्रमण करते हैं। और 8वां वर्ड है अली। अली को रिलेट कीजिए, जब कोई लड़का रोने लगता है तो उसको माँ क्या कहती है, कहती है अले ले बेटा शांत हो जाने दा, तो गब्बर आ जाएगा। अले ले बेटा शांत हो जाने तक गब्बर आ जाएगा। तो अले करके बच्चों क्या करते हैं, माँ अले करते हैं, अले मतलब शांत करना। अब अब्सकॉन्ड, इसको किसे रिलेट करेंगे आप, तो इसको रिलेट कीजिए आप। अब इस कांड को करके दोषी क्या गया, अब अब्सकॉन्ड हो गया यानी फरार हो गया। अब इस कांड को करके दोषी क्या हो गया, अब्सकॉन्ड हो गया यानी फरार हो गया। ये तो अच्छा से आ जाएगा। एभोर, एभोर मतलब होता है नफरत करना, एभोर मतलब होता है नफरत करना। तो इसको तो आप याद कर सकते हैं, कैसे याद कर सकते हैं, जब कोई आपका दोस्त भोर में जब कोई आपका दोस्त भोर में उठाए तो आपको क्या होगा, एभोरी में होगा, उससे यानी नफरत होगा। जब कोई आपका दोस्त आपको भोर में उठाए तो उससे आप क्या करेंगे, एभोर करेंगे यानी नफरत करेंगे। तो आई होप 10 वर्ड आपको याद हो गया होगा। यदि ऐसे याद करते जाएंगे तो याद हो जाएगा। आइए 5 वर्ड और देख लेता हूँ क्योंकि टाइम अभी है। तो 11वां वर्ड है वर्ड क्या है, अब्सॉल्व, ABSOLVE। अब्सॉल्व मतलब होता है माफ़ करना। अब्सॉल्व मतलब होता है माफ़ करना। और आपका 12वां वर्ड है, 12वां वर्ड क्या है,
असिस्ट, ASSIST, असिस्ट। असिस्ट मतलब क्या होता है? असिस्ट मतलब होता है मदद करना, मदद करना। असिस्ट मतलब मदद करना। आपका 13वां वर्ड है एडमोनिस, एडमोनिस। तो एडमोनिस में क्या होता है? एडमोनिस मतलब चेतावनी देना, चेतावनी देना। और 14वां वर्ड है आपका, 14वां वर्ड क्या है? अस्पिशियस, AUS, अस्पिशियस, PICIOUS। अस्पिशियस मतलब होता है मंगल, इसे शुभ कहते हैं, शुभ। और आपका आज का आखिरी वर्ड है, आखिरी वर्ड क्या है? एंटागोनिस्ट, ANT, एंटागोनिस्ट। एंटागोनिस्ट होता है दुश्मन। तो आइए इसको हम लोग याद करते हैं कि कैसे याद हो जाएगा। तो पहला वर्ड यानी 11वां वर्ड अबसाल। अबसाल मतलब होता है माफ़ करना। तो अब इसको कैसे याद करेंगे? इसको रिलेट कीजिए अब, यानी अब केस साल हो गया इसलिए अबसाल हो, अब केस साल हो गया इसलिए दोषी को अबसाल कर दिया जाए, यानी माफ़ कर दिया जाए। अब केस साल हो गया इसलिए दोषी को अबसाल कर दिया यानी माफ़ कर देना। और नेक्स्ट वर्ड है असिस्ट। असिस्ट मतलब मदद करना होता है। असिस्ट एक वर्ड होता है, असिस्टेंस होता है, ASSISTANC, असिस्टेंस। ये होता है मददगार, मददगार। असिस्टेंट ये नाउन होता है, ये क्या होता है? ये नाउन होता है। और ये वर्ब, तो इसी से याद कीजिए असिस्टेंट। असिस्टेंट मतलब मददगार होता है और सहायता करना भी होता है, इसका मतलब सहायता। तो इसी को याद कीजिए इससे, असिस्टेंट मतलब असिस्ट, असिस्टेंट मतलब असिस्ट, असिस्ट मतलब मदद करना। और 13वां वर्ड है एडमोनिस। एडमोनिस मतलब होता है चेतावनी देना। तो एडमोनिस को कैसे याद करेंगे? देखो एडमोनिस क्या कीजिए, ADN, अडानी जी मोदी जी को एडमोनिस दिया। अडानी जी ने मोदी जी को एडमोनिस दिया यानी चेतावनी दिया। अडानी जी ने मोदी जी को क्या किया? एडमोनिस दिया यानी चेतावनी देना। 14वां वर्ड है आपका अस्पिशियस। अस्पिशियस मतलब होता है शुभ होता है या मंगल होता है। तो अस्पिशियस कैसे याद करेंगे आप? तो देखिए यहाँ पर आ रहा है PCS। तो जो स्टूडेंट PCS की परीक्षा पास कर लेता है तो अस्पिशियस तो होता है उसके घर में, उसके घर में अस्पिशियस यानी शुभ होता है। जो व्यक्ति ISPCS की परीक्षा पास कर ले वो एस्पिशियस होता है, उसके घर में क्या होता है? शुभ या मंगल यानी अस्पिशियस होता है। जो व्यक्ति ISPCS की परीक्षा पास कर ले तो उसके घर में अस्पिशियस होता है यानी शुभ होता है, मंगल होता है। आज का आखिरी वर्ड है एंटागोनिस्ट। एंटागोनिस्ट मतलब होता है दुश्मन। तो एंटागोनिस्ट में दुश्मन, इसको कैसे याद करेंगे? तो ANT, अन, इसको अंत से ले लीजिए। जो दोस्त आपका अंत कर दे, जो दोस्त आपका अंत कर दे वो एंटागोनिस्ट ही होता है आपका। जो दोस्त आपका अंत कर दे वो क्या होता है? एंटागोनिस्ट होता है, यानी एंटागोनी यानी दोस्त, दुश्मन होता है। तो इस तरह आप याद कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। तो इस तरह आपने 15 वर्ड सीखा। आई होप सभी वर्ड आपको याद हो गया होगा। तो ऐसे ही मैं आपको 15 वर्ड डेली सिखाऊंगा, तो अब इसको याद कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।